प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। बाइबल में से बहुत ही एक प्यारा वचन है, वो है मत्ती उसके 11वां अध्याय और 28वें पद में। उसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये देखिए कितना प्यारा वचन है। और इस प्यारे वचन को एक जब उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक महिला कहती है कि पूरे दिन भर के काम के बाद वो जब अपने घर जाती हैं तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही थकी हुई होती हैं और उनके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ होता है और पूरे दिन के काम की वजह से उनको उत्साहित होना चाहिए था, क्योंकि पूरे दिन में काम बहुत अच्छा गया, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। वो बहुत थकी हुई थी और दिन में कोई समस्या आ पड़ी थी। उस समस्या के कारण वो कई परेशानियों से भी गुजर रही थी, वो चिंतित भी हो रही थी, उनको आराम भी करना था, दूसरी तरफ उनको चिंता भी सताई जा रही थी। इस तरह से वो आराम ही नहीं कर पा रही थी। तभी उन्होंने अपनी आँख बंद करने की कोशिश की और एक ही शब्द उनके मुंह से निकला, वो था, हे प्रभु। और ये शब्द कहते ही जैसे उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत राहत मिला, उनको बहुत शांति मिली। तो इस तरह प्रभु को जब उसने पुकारा तो उसको बहुत ही आराम महसूस हुआ। उनको लगा कि दिन भर की थकान के बाद मुझे काफ़ी राहत मिल रहा है। तो मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब उसमें भी ईसा मसीह ये कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परंतु हम क्षणिक शांति के लिए, क्षणिक राहत के लिए कहाँ जाते हैं? कई बार हम अपने मोबाइल देखते हैं, कई बार हम टीवी देखते हैं, कई बार हम कई दूसरी चीज़ें करते हैं जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर लेकर नहीं जाती, हमें हमेशा पीछे ढकेलती हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे आप मोबाइल में गेम भी खेल लो, टीवी भी देख लो, मूवी भी देख लो, ये सब टेम्पररी शांति देती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको राहत का अनुभव होगा, परंतु फिर से सेम परेशानी शुरू हो जाएगी। पर जब हम ईसा मसीह की ओर देखते हैं, उनके ऊपर निर्भर रखते हैं, तो हमें शांति का अनुभव होता है, हमें राहत मिलती है, हमारी आत्मा को अच्छी शांति भी मिलती है, हम आत्मिक शांति से लबालब हो जाते हैं। तो हमें उनके आमंत्रण को स्वीकार करना है, उनकी ओर जाना है, ना कि जो टेम्पररी शांति देती है उनकी ओर भागना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपकी आत्मा थक जाती है तो आप क्या करते हैं? आप अपनी आत्मिक शांति के लिए किसके पास जाते हैं, किसका द्वार खटखटाते हैं? आप यीशु को कैसे जवाब देंगे, जो आपको हमेशा आमंत्रित करता रहता है? तो आइए हम ईसा मसीह से हमेशा प्रेयर करें, प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता, मुझे याद दिलाइए कि सच्चा आराम केवल आप में ही पाया जाता है। धन्यवाद।